हाल ही में जो जम्मू नगर निगम की जर्नल हाउस की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये बात कही गई है कि जम्मू में जो अवैध लाउड स्पीकर्स हैं, इन्हें बैन किया जाएगा, इन्हें नहीं चलना चाहिए। जिसे लेकर एक अलग सी सियासत जो है वो शुरू हो गई। अलग अलग पार्टीज के अपने अपने बयान इस पर आना शुरू हो गए। और इसे लेकर कल जो तस्वीरें जेम्स से निकलकर सामने, यानी कि कल जो तस्वीरें साइंस कॉलेज से निकलकर सामने आए, वो आप सभी के सामने रखने की कोशिश हमने की। उसे लेकर आज अलग अलग मुद्दों से अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। पर फिलहाल की अगर हम बात करें तो डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से इसे किस तरह से देखा जा रहा है, इस पर भी जो है सोच विचार जो है लेने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ आज के प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये भी जो है वो सुनने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें से जुड़ी आपको दिखाने की कोशिश जो है वो फिलहाल हम करते नजर आ रहे हैं। उसको कार्रवाई सब जगह करनी पड़ेगी। तस्वीरें जो है वो करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें फिलहाल दिखाने की कोशिश आपको बता दूं मैं पहले, हालांकि 2016 से ये ऑर्डर जो है वो निकला था कि जो अवैध लाउड स्पीकर्स हैं इन्हें बैन किया जाए। पर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जर्नल हाउस की जो नगर निगम की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में ये बात कही गई है कि जम्मू में जो अवैध लाउड स्पीकर्स हैं इन्हें बैन किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग पार्टीज की तरफ से फिलहाल जो अपनी अपनी बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है। पर डोगरा फ्रंट शिवसेना इसे किस ओर से देखती है, क्योंकि जो कल साइंस कॉलेज से निकलकर तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं जो है कंट्रोवर्सी पैदा कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से अजान की अगर मैं बात करूं, इस समय जुम्मे के अजान के वक्त जब जो है हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी, उसे लेकर एक अलग अलग कंट्रोवर्सी यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। पर ये तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रही है। इस पर ये क्या कहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल जिनके विरोध में नारे लग रहे हैं, एक नजर आप इन नारों की ओर डालना चाहिए। लाउड स्पीकरों को बैन करो, बैन करो, बैन करो। लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। लाउड स्पीकरों पर तस्वीरें समय की आपको दिखाने की कोशिश, जहां पर डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से जो अवैध लाउड स्पीकर्स हैं उन पर कार्रवाई होने की मांग हो रही है, बात हो रही है। तस्वीरें तमाम आपको दिखाने की कोशिश फिलहाल जो है वो करते नजर आए हैं। कार्रवाई करो, इसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। सर एक ही बार ले लो अब सारे जी। एक ही बार आज का जो प्रोटेस्ट है सर, आज का प्रोटेस्ट ये जो लाउड स्पीकर के विषय के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो बिल पास करा है और जम्मू म्युनिसिपैलिटी ने करा और कोर्ट का ऑर्डर है, उसको लागू किया जाना चाहिए। चाहे मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, क्रिश्चियन है, सब पर लागू होना चाहिए। हम पहले अपने आप से प्रारंभ करेंगे, मंदिरों को हटाएंगे, उसके बाद सब बाकियों को अपील करेंगे। ये सारी बातें उतरनी चाहिए। और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो मंदिर पर, मस्जिद पर, गुरुद्वारे पर, क्रिश्चियनिटी पर जितने भी स्पीकर लगे हुए हैं, कोर्ट का ऑर्डर है, कॉर्पोरेशन ने पास करा है, डीसी का लेटर है, उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? साइंस कॉलेज की घटना बिल्कुल निंदनीय है। जिन लोगों ने उसको बच्चों को पकड़ा फिर बाद में रिहा कर दिया, पहले ये स्पष्ट करो क्यों पकड़ा, फिर रिहा क्यों करा। श्रीमान एडिशनल डीजी महोदय, श्रीमान रोमेश जी डिविजनल कमिश्नर महोदय, आपसे कहता हूँ इस बात की इंक्वायरी करो। जिन लोगों ने पकड़ा है वो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई करो। जम्मू के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप गिरफ्तार करेंगे? किसने अधिकार दिया? और जिन्होंने गिरफ्तार करा उन पर कार्रवाई करो। श्रीमान एसपी सिटी महोदय, आप लोकल रह चुके हैं यहाँ, आप SHO यहाँ थे, DSP यहाँ थे, आप अच्छे व्यक्ति हैं, अब SP सिटी आए हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने की हमको किसी से परमिशन लेना पड़ेगी? और बिना स्पीकर के अगर वो लोग बैठ करके पाठ कर रहे थे, ये बातें नहीं होंगी। लेकिन कुछ लोग, मैंने ये भी सुना, कह रहे हैं एक एक खंबे के ऊपर 8 स्पीकर लाओ। अब पता नहीं उनकी बुद्धि कितनी है, मैं उसके विषय में नहीं जाऊंगा। किस तरह से देखते हैं, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए, वो उस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? ये 2 टांगे हैं, केड़ा बिचा रास्ता है जी? आप मुझे बताओ जी। स्पीकर को 2 फाड़ करते हैं जी? एक स्पीकर हटाने के लिए कौन सा बीच का रास्ता है? सारे पत्रकार थे, किसी ने नहीं पूछा हमारे बीच है। वो कहते हैं कि कम्युनल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कैसे कम्युनल? कोर्ट ऑर्डर में बीजेपी कहाँ से आ गई? कॉर्पोरेशन के अंदर सारे थे, उन्होंने बिल पास करा, कहाँ से आ गई बीजेपी? तुम सोते हुए बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नींद में खोए हो तब भी बीजेपी। अगर तुमको खा भी बीजेपी के आते तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन अगर कोर्ट ने कोई फैसला करा है, उसको लागू यूटी में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बीजेपी किधर से आई बताओ मुझे। और बीच वाला रास्ता क्या होता है? आप भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, नौजवान आदमी हैं, सुंदर दिखते हैं, बीच वाला रास्ता होता क्या है जी? स्पष्ट तो करो। कल जो छात्रों को गिरफ्तार हालांकि डिटेन किया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? कहाँ डिटेन हुए वो? कल दोपहर के छोड़ा क्यों?
केस कौन सा बना, बताओ ना जी, पकड़ा क्यों? बैठ करके हनुमान चालीसा करना पाप है, और अगर जम्मू के अंदर पाप है फिर उस पापी को गिरफ्तार करना चाहिए जिसने उसको पकड़ा। छोड़ने वाला नहीं हो। जम्मू के अंदर नहीं जरूरत करी। तो कुछ लोग 10 लोग बच्चे बैठ करके आपस के अंदर पाठ कर रहे हैं, और जिन लोगों ने गलती करी है ना उनको उसका मुआवजा पे करना पड़ेगा। माननीय डिवीजन कमिश्नर महोदय, एडीजीपी महोदय, इसकी कार्रवाई करो। और जिन लोगों ने ऐसी हरकत करी है, श्रीमान हांडा जी, एसपी सिटी महोदय, आपसे भी कहना चाहता हूँ, डीआईजी महोदय आप अच्छे आदमी हैं, श्रीमान कोहली जी आप बहुत अच्छे हैं, मिलिटेंटों को पकड़ते हैं, लेकिन ये कौन सी कम्युनल टेंशन फैलाने का प्रयास करा? अरे यहाँ से आवाज आ रही है, सारा कॉलेज डिस्टर्ब हो रहा है, उसको कख नहीं करा। जो बच्चे बैठ करके हनुमान चालीसा पकड़े उनको पकड़ करके आप ले गए, फिर अगर ले गए तो दाम रखना था ना, छोड़िया क्यों? दाम किधर गया? तो बच्चों ने समय निश्चित किया, जिस समय अजान चल रही थी उसी समय जो है हनुमान चालीसा बाहर पढ़ना लगता है सही था। तो मुझे मैडम क्या किसी अनुमति लेने पड़ेगी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए? वो क्या होता है? अजान चल रही थी, अजान दिन में 6 बार चलती है, तो क्या करेंगे आप? अपनी पूजा बंद कर देंगे? ये कौन सा आपका तर्क है? अजान चल रही है तो मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगा? तो क्या लगता है बिल्कुल उसी के बाद, क्योंकि कॉलेज बहुत अरे बड़ा है। कहाँ भी हो, अजान उनके अपने कमरे में चल रही है, तो क्या बाकी समुदाय के लोग पूजा करना बंद कर दें? ये कौन सा तर्क है? अजान चल रही है तो आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे? कहीं लिखा हुआ है? और जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मस्जिद है वो 7 साल पुरानी है पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसे किस तरह से देखते हैं? वो स्कूल के अंदर है मैडम, जगह स्कूल कॉलेज की है। इसी तरह सिर्फ साइंस कॉलेज में कहता हूँ हटाओ उसको, जिधर इलीगल स्थानों के ऊपर कुरान के अंदर क्या लिखा है? जिधर इलीगल स्थान है, अपने पैसे से नहीं बना है, ज्ञानवापी मस्जिद में क्या आ रहा है? जिधर अपने पैसे का बना हुआ पत्थर नहीं लगा है वहाँ पूजा करना हराम है। जीएमसी के साथ अगर मैं इस समय साइंस कॉलेज की बात करूँ, साइंस कॉलेज के साथ साथ इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी में भी मंदिर है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी रिहाड़ी की बात करें, वहाँ भी मंदिर है, मुबारक मंडी, इसलिए इस तरह काफी ज्यादा जो स्थान है वहाँ पर मंदिर है। तो फिर क्या लगता है, सही है? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? हटने चाहिए। आपका तर्क मुझे समझ नहीं आ रहा। हम ये कह रहे हैं कि मंदिर वाले क्या 6 घंटे जो है वो चक्कर काटते रहते हैं? सुबह पूजा होती है अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर कहीं मंदिर होगा पुजारी पूजा करता है, पूजा करने के बाद रात्रि उनको भोग लगता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी किसी, अगर आप कहती हैं फलां रिहाड़ी के अंदर है, तो कभी क्या स्कूल डिस्टर्ब हुआ? वहाँ माइक है, आपने देखा? मैं फोटो देता हूँ, ले लो, आपके सवाल से पहले देता हूँ। इस कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, ये ऊपर वाला, वहाँ भी नहीं है। तो माइक है बीच वाला, लाउड स्पीकर विषय है, मस्जिद विषय नहीं है। आप अपने घर के अंदर, अपने हॉल के अंदर बैठ करके पूजा करो ना, किसने उसकी अनुमति नहीं दी? लेकिन सवाल स्पीकर का है, जिस स्पीकर से सबको सुन रहे हैं। मैं अजान की आवाज क्यों सुनूंगा भाई, या मेरे राम राम जी की आवाज कोई दूसरा समुदाय वाला क्यों सुनेगा? अपना अपना मेरे मन के अंदर की बात है और मुझे मन के अंदर करनी चाहिए। और ये कोई तर्क नहीं है फलां कॉलेज के अंदर है, फलां यूनिवर्सिटी के अंदर है, कहीं आपने देखा कहीं बोकू लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर शहर में मुस्लिम, हिंदू, सारे समुदाय के लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर भाईचारे की तरह रहते हैं, पर अगर इस तरह के मुद्दे उठेंगे तो लगता नहीं है कि भाईचारा खराब हो। अच्छा, ये तर्क भी आपका स्पेशल है। मेरे कान के अंदर एक बात बढ़ती रहे, पढ़ती रहे, पढ़ती रहे, पढ़ती रहे, तो पढ़नी चाहिए। आप 5 बजे सोई हैं तो कोई भी आवाज बढ़े, क्यों बढ़े? उसमें भाईचारा खत्म हो रहा है। मैं आगे आकर के क्यों नहीं कह रहा, साइंस कॉलेज के विद्यार्थी जो हैं वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं खुद अपनी सहमति से इस बात को खत्म करता हूँ, उससे भाईचारा बढ़ेगा कि कम होगा? ये तर्क मत दो। भाईचारा इसलिए क्योंकि स्पीकर लगा, मेरा स्पीकर लगा, तुम्हारा लगा, इसका लगा, इसका लगा, इससे भाईचारा बढ़ेगा? ये तर्क देने से पहले 10 बार विचार करो। तर्क क्या है? मेरे पूजा करने से कोई डिस्टर्ब ना हो। कर्नाटक के अंदर हुआ ना, दिल्ली के अंदर हुआ ना। जम्मू नगर निगम की जो हाउस मीटिंग हुई है उसमें भी ये बात कही गई है, तो क्या लगता है कि अवैध लाउड स्पीकर्स को हटाया कब जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा जो ऑर्डर है? इससे ये देखो, छापो इसकी फोटो, तूने पास तो कर दिया, तूने ये भी पास करा था कि ये जो तवी से ये बजरी रहता है वो चुकते हैं, ये नहीं चुकोएगा, चुको तो अभी भी रहा है। फेंसिंग भी लगेंगे। वो महाराज क्या बात है, कहाँ फेंसिंग तो कहाँ वो रोज राती ट्रक निकला दे। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, आप अच्छे आदमी हैं श्रीमान मेयर भी जी, कार्रवाई करो, जनता आपके साथ है, आपने एक अच्छा कानून लाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले पास कर दिया। और वो जो है, मेरे मन के अंदर प्रभु चाहिए, यहाँ से
आंख बंद करो, माता रानी को याद करो। अरे 5 बारी सुबह 5 शोर मचा करके याद करूंगा। और जब 2000 मैं तो नहीं करता कभी। में ये बात कही थी कि मेरा जिसको शोर मचाना है वो अपने 4 दीवारी के अंदर जितना मर्जी शोर पाए, जिससे दूसरे वाला डिस्टर्ब ना हो। तो इससे ये वाली परिपाटी जो हम कह रहे हैं कि फलां कॉलेज के अंदर है, फलां स्कूल के अंदर है तो पुराना है, लेकिन 4 दीवारी के अंदर रहो ना, सीमा से बाहर मत जाओ। चलिए सीधे तस्वीरें समय की आपको दिखाने की कोशिश, कहीं ना कहीं इसे अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। फिलहाल जितने भी पार्क इसके सामने खुलकर आ रहे हैं, आपके सामने रखने की कोशिश हमने की है। फिलहाल ज्यादा जरूरी है कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बना रहे अगले अपडेट के लिए कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।